एक जंगल में शेर खान नाम का एक बेहद ही ताकतवर शेर रहता था। इसकी ताकतवर दबदबा पूरे जंगल में मशहूर था। इसकी मौजूदगी से है जंगल के तमाम जानवरों में एक खौफावर एहतराम का एहसास पैदा होता था। वह इतना ताकतवर था कि जब वो धाड़ता था तो सारा जंगल डर जाता था। इसकी धाड़ की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी और हर जानवर इसकी आवाज सुनकर सहम जाता था। लेकिन शेर खान सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, वो बेहतर हमदर्द था। इसकी आंखों में एक नरवर मोहब्बत की झलक थी जो उसके दिल की कासी करती थी। वह अपने जंगल के तमाम जानवरों से प्यार करता था और उनकी हिफाजत करता था। वो हमेशा कमजोर और बेबस जानवरों की मदद के लिए तैयार रहता था और तमाम जानवर भी शेर खान का हता एहतराम करते। वह जानते थे कि शेर खानान का मुहाफिज है और उनकी फलाह और बहबूद के लिए हमेशा फिक्रमंद रहता है। वो जानते थे कि शेर खान हमेशा सही काम करता है और इंसाफ करता है। उसकी फैसले हमेशा मुंसफाना होते थे और वो कभी भी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता था। खास तौर पर वह कमजोरों की हिफाजत करता है। वो हमेशा खान की मदद के लिए तैयार रहता था और उनके लिए एक मजबूत सहारा था। हाँ, शेर खान को गस्ब हबीब जल्दी आता था। अगर कोई जानवर जंगल के कवानीन की खिलाफ वर्जी करता तो शेर खान का गस्ब हदीखने लायक होता था। अगर को यह जंगल का कानून तोड़ता तो शेर खाना से जरूर सजा देता। वो हमेशा सबात को यकीनी बनाता कि जंगल में अमन अमान बरकरार रहे। लेकिन शेर खान का गुस्सा हमेशा गलत काम करने वालों पर ही होता था। वो कभी भी बिलावजह किसी पर गुस्सा नहीं करता था और हमेशा इंसाफ के तकाजे पूरे करता था। उसकी यह खुसूसियात से जंगल का हकीकी बादशाह बनाती थी। एक दिन एक छोटा सांप जहां जंगल में खेल रहा था कि वह अपने घर वालों से बछड़ गया। वह बहुत खुशी से खेल रहा था, दरख्तों के दरमियान पने और परिंदों की आवाजें सुनने में मगन था। लेकिन अचानक से एहसास हुआ कि वह अकेला है। वह बहुत डर गया कि उनका से समझ नहीं आ रहा था कहूं हाँ जाए। इसके अर्द गिर्द हर तरफ दरख्तावर झाड़ियां थी और इसे कोई रास्ता हंजर नहीं आ रहा था। वह रोता हुआ अपनी मां को पुकार रहा था लेकिन कोई ऐसे सुन नहीं रहा था। इसकी आवाज जंगल की खामोशी में गुम हो गई थी। वह बार बार अपनी मां को बुलाता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सूरज गुरूब हो रहा था और जंगल में अंधेरा होने लगा था। हर तरफ साए लंबे हो रहे थे और हवा में सर्दी बढ़ रही थी। बच हावर ज्यादा खौफजदा हो गया। अचानक उसने शेर खान की धाड़ सुनी। ये आवाज बेहतकरीब से आई थी और इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वहां पर ज्याद हडर गया क्योंकि उसने सुना था कि शेर इंसानों को खाते हैं। इसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गया और इसने अपने आप को बचाने के लिए कुछ सोचना शुरू किया। वह डरते डरते एक दरख्त के पीछे छुप गया। इसने अपने आप को छोटा करने की कोशिश की कि शेर से नहीं दिख सके। उसके सांसें तेज हो रही थी और वादा कर रहा था कि कोई ऐसे बचाने आए। शेर खान ने बच्चे को देख लिया था। वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और उसकी आंखों में खौफ था। वो बच्चे के पास आया और नरम आवाज में बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बच्चे ने हैरत से शेर खान की तरफ देखा। बच्चा हैरान हुआ क्योंकि शेर खान की आवाज में गुस्सा नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये कोई ख्वाब है। शेर खान ने के बच्चे से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं अपने घर वालों से बछड़ गया हूं। बच्चा रोते हुए बोला कि वो अपने घर वालों से बछड़ गया है। इसकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत डरा हुआ था। शेर खान को बच्चे पर तरस आया। इसने सोचा कि इस बच्चे की मदद करना जरूरी है। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों तक पहुंचा देता हूं। बच्चा हैरान रह गया। इसने कभी नहीं सोचा था हाँ एक शेर इसकी मदद करेगा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि शेर खान इसकी मदद कर रहा है। वह दोनों जंगल में चलने लगे और बच्चा शेर खान के पीछे पीछे चलता रहा। शेर खान ने बच्चे को तसल्ली दिया और कहा, कहो हजल है अपने घर वालों के पास पहुंच जाएगा। जंगल के रास्ते में शेर खान ने बच्चे को जंगल के मुख्तलिफ जानवरों के बारे में बताया और कहा हो हसबास की हिफाजत करेंगे। बच्चा मुतमईन महसूस कर रहा था। आखिरकार वह एक खुली जगह पर पहुंचे जहां से बच्चे के घर का रास्ता साफ नजर आ रहा था।
बच्चा खुशी से चमका उठा और शेर खान का शिकारी अदा किया। बच्चा अपने घर की तरफ दौड़ गया और अपने घर वालों से मिलकर बेहद खुश हुआ। शेर खान ने मुस्कुराते हुए बच्चे को देखा और फिर वापस जंगल की तरफ चल दिया। शेर खान बच्चे को लेकर उसके घर वालों के पास पहुंच गया। बच्चे के माँ बाप अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने शेर खान का बहुत शुक्रिया अदा किया। बच्चे ने शेर खान को गले लगाया और कहा, शुक्रिया शेर खान, आप बहुत अच्छे हैं। शेर खान मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। शेर खान ने बच्चे को बताया कि जंगल का असल कानून प्यार और हमदर्दी है। उसने कहा कि जो ताकतवर होता है उसे हमेशा कमजोर की मदद करनी चाहिए। शेर खान ने बच्चे को नसीहत की कि हमें जंगल के तमाम जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें दरख्त नहीं काटने चाहिए और जंगल को साफ रखना चाहिए। इस जंगल में और भी बहुत सी कहानियां हैं। हाथी की कहानी जो सबसे ज्यादा समझदार है, मोर की कहानी जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है और खरगोश की कहानी जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है। ये कहानियां हमें बहुत सी अच्छी बातें सिखाती हैं। ये हमें बताती हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शेर खान की कहानी हमें बताती है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा सही काम करने के लिए करना चाहिए। हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने जंगल और इसके जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जमीन का कीमती हिस्सा है। ये हमें जिंदगी देते हैं और उनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते।